आज हम रिव्यू करना चाहेंगे, विश्लेषण करना चाहेंगे कानून और कुछ रसूखदार लोगों की। हाल ही में संविधान दिवस पर हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने कानून के विषय को लेकर एक बात कही थी। पहले आइए सुनते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा क्या था। देखिए, यहाँ बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए जो कानून बना है। मुश्किल शब्द, लंबी लंबी लाइनें, बड़े बड़े पैराग्राफ, क्लोज सब क्लोज, यानी जाने अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है। तो सुना आपने उन्होंने क्या कहा। अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। देखिए, हमारे यहाँ आईपीसी की 511 और सीआरपीसी की 484 धाराएं हैं, फिर भी लोग कानून से नहीं डरते, या ये कह लो कि लोगों के मन में कानून के लिए भय नहीं है। क्योंकि अगर उनके मन में डर होता, भय होता, तो वो क्राइम ही क्यों करते, वो गुनाह ही क्यों करते। ये जो कानून बनाए गए थे, इसके पीछे एक मंशा थी कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, लेकिन एक निर्दोष को, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए थी। तो कुछ रसूखदार लोग अपने पैसे के दम पर, अपने सोर्सेस के दम पे, या ये कह लो कि अपनी राजनीतिक पहुंच के दम पर, इस जो कानून के अंदर लूज फॉल्स होते हैं, संविधान के अंदर जो लूज फॉल्स रखे गए हैं, या ये कह लो कि लोकतंत्र के नाम पर इसका फ़ायदा उठाकर वो गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। उन लोगों को हमेशा से जब कोई भी नया कानून बनता है तो दिक्कतें होती है। व्यवस्थाएं बदलने की हमारे देश में अच्छी कोशिशें अभी जारी है। इसका ताज़ा उदाहरण था 3 तलाक पे जो कानून बना, नागरिकता पे जो कानून बना, धारा 370 की अगर हम बात करें, या हाल फिलहाल में जो कृषि के लिए 3 कानून पारित किए गए थे उनकी बात करें। इन लोगों को कहीं ना कहीं हर जगह इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम नज़र आती है और ये उसका विरोध करते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब भी आज 70-75 साल की अगर हम बात करें, तो ये लोग कानून की बारीकियों को समझ गए थे। अगर इनको कोई भी गुनाह करना होता है तो लोकतंत्र के नाम पर ये लोग गली निकाल लेते हैं और उस गली से साफ साफ बच जाते थे। इसीलिए आज इन लोगों को ये तकलीफ हो रही है कि कहीं कोई नया कानून बन गया तो हम जो कर रहे हैं हम वो कर नहीं पाएंगे। इसलिए लोकतंत्र यानी कि हमारा ये फर्ज बनता है कि लोकतंत्र, न्यायपालिका, कार्यपालिका सभी मिलकर एक ऐसे अच्छे कानून जब भी आए तो हम उसका स्वागत करें, ताकि हम आने वाले भविष्य में अपनी पीढ़ी को अच्छी न्याय व्यवस्था दे पाए। तो अभी फ़िलहाल उस पर बहुत सारे अच्छे काम हो रहे हैं, और जब काम अच्छे हो रहे हो, चाहे वो कोई भी सरकार कर रही हो, तो हमें अप्रिशिएट करना होगा, हमें उसका समर्थन करना पड़ेगा। और अच्छी बातें हो रही है, बहुत से लोग जागरूक भी हुए हैं, नए नए कानूनों का स्वागत भी कर रहे हैं। पर ये कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों का विरोध करते हैं। तो हमें अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ये समझना होगा कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। तो जब भी नई चीज़ें आती है और सकारात्मक चीज़ें आती है और अच्छी चीज़ें आती है, तो आप उसका स्वागत कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।